इस एपिसोड के स्टार्ट में हानली बाजार में मौजूद दुंदार साहब गवर्नर आरएस से पूछते हैं कि आपके दौरे की वजह क्या है। आरएस कहता है, दुंदार साहब आप अपने बाजार को डाकुओं के हमलों से बचाने में नाकाम हो रहे हैं। दुंदार कहता है, हमारे सिपाही तमाम मकामात पर तैनात हैं, डाकू मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएंगे और बाजार अपनी पहली हाल आ जाएगा। आरएस कहता है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल से यूनानी ताजरों का नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि उनके जानो माल की हिफाजत मेरे ज़ुम्मे है। आर्तुक भाई कहते हैं, आपका क्या मतलब है गवर्नर आरएस? आरएस कहता है, अगर आप अमन अमान कायम नहीं रख सकते तो इसको किसी और के हाथों बेच दें, वरना यूनानी ताजर यहाँ नहीं आएंगे। दुंदार कहता है, आपके मुताबिक इस बाजार को बेचना आसान होगा जिसके लिए हमने इतना खून पसीना बहाया है। आर्तुक साहब कहते हैं, ये बाज़ार अर्तुगरुल साहब की विरासत है, इसके लिए खून बहाया गया है, लिहाजा ये खून के बदले ही दिया जा सकता है। आरएस कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने यहाँ अमन अमान कायम रखने का वादा किया था जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहाँ यूनानी तो क्या मुसलमान ताजर भी नहीं आएंगे। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इस बाज़ार को ख़रीदना चाहूँगा। आर्तुक भाई कहता है, हमारा इस बाज़ार को बेचने का कोई इरादा नहीं। दुंदार कहता है, गवर्नर आरएस मैं आपके इस मशवरे की दाद देता हूँ। आरएस कहता है, फिर मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इधर जंगल में सिमकू का आदमी पीटू को कोड़े मारकर ले जा रहा होता है तो अर्तुगरुल इसका बाजू रोक कर कहता है, तुम्हारा इरादा इसको सज़ा देने का है या जान से मार देने का? जिसके बाद आदमी कहता है कि तुमने अपनी हद पार कर डाली है। इसके बाद अर्तुगरुल उसकी दुर्गत बना देता है। इतनी ही देर में सिमकू पास आता है और चिल्ला कर कहता है, ये क्या हो रहा है? तो आदमी बताता है, मैं इस गुलाम को कोड़े मार रहा था लेकिन अर्तुगरुल साहब ने मुझे रोका। सिमकू कहता है, अर्तुगरुल साहब मैंने आपको अपना रवैया दुरुस्त करने का कहा था। अर्तुगरुल कहता है, ये कहाँ का कानून है कि बुज़दिलों के सामने कोई बहादुर, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर चुप नहीं रहूँगा। सिमकू मुस्कुरा कर कहता है, मैं फिर तुमको भी सज़ा दूंगा। फिर वो कहता है कि हम बहुत जल्द एक जगह पर आराम करेंगे और अर्तुगरुल साहब आपको सज़ा वहीं दी जाएगी। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर चावदार कबीले में असलिहान खातून अस्मा खातून से कहती हैं कि मेहमानों के क़याम के लिए खैमा तैयार करो। बहादुर साहब आगे बढ़कर कहते हैं कि असलिहान मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया। इसकी बीवी कहती हैं, रिश्तेदारों को मरकज़ी खैमे में खुशामदीद कहा जाता है। असलिहान कहती हैं, आपको बहुत खुशामदीद, मेरा कबीला आपका कबीला है, मेरा खैमा आपका खैमा है। फिर बहादुर साहब कहते हैं, मैं यहाँ अमीर सादतीन के हुक्म पर चावदार कबीले को मुत्तहिद करने आया हूँ। सांजार कहता है कि हम यहाँ मुख्तसर वक्फे के लिए नहीं आए। असलिहान कहती हैं कि मैंने आप सभी को अपने कबीले में खुशामदीद कहा और याद रखें हमारा इत्तेहाद टूटा नहीं है, मैं अपना फरीज़ा अहसन तरीके से सरअंजाम दे रही हूँ। बहादुर साहब कहते हैं, माशाल्लाह मेरी भतीजी, लेकिन अब चावदार कबीले की सरदारी किसी सौंपने का वक्त आ गया है। इधर हलीमा सुल्तान कब्र के पास बैठकर अपना माजी याद कर रही होती हैं कि वहाँ बमसी आ जाता है। बमसी कहता है, या मेरे अल्लाह, काश तूने भाई की जगह मेरी जान ले ली होती तो मैं यहाँ यूं रोज़ बरोज़ ना मरता। मुझसे छोटे से बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर गंदूस कब्र पर पानी डाल रहा होता है कि अर्तुगरुल का घोड़ा एक तरफ से भागा हुआ आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल को गुलामों के साथ बांधा हुआ होता है। अर्तुगरुल गुलामों की हालत ज़ार देख रहा होता है। सिमकू कहता है, अर्तुगरुल अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको कब का मार चुका होता। तुम मुझे बहुत महंगे पड़े हो, जब तक मैं तुम्हारी भारी कीमत वसूल नहीं कर लेता तब तक तुम्हें और मुझे सब्र करना होगा। अर्तुगरुल कहता है, अगर तुम मुझे और इन गुलामों को आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दे दूंगा। सिमकू कहता है कि गुलामों के लिए तुम्हारी हमदर्दी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जितना सोना मैं चाहता हूँ इतना तुम चाहकर भी नहीं दे सकते। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने मुझे फंसाया वो बहुत अमीर है। सिमकू कहता है, वो इतना अमीर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अर्तुगरुल कहता है, यकीनन वो कोई बादशाह या कोई गवर्नर हो सकता है। फिर सिमकू कहता है, तुम बहुत बोलते हो अर्तुगरुल, तुम्हारी सज़ा सुबह तक जारी रहेगी। सिमकू कहता है, अगर तुम मुझसे माफ़ी की भीख मांगो तो फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, तुम मुझे इन जंजीरों में जकड़कर फरमाबरदार नहीं बना सकते। सिमकू कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम इस दरख्त को जड़ से उखाड़ डालोगे? अर्तुगरुल कहता है, हमारे बावजूदात पहाड़ों को भी हिलाकर रख देते थे, हम कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। सिमकू मुस्कुराकर कहता है, हम देखेंगे अर्तुगरुल। सिमकू फिर अपने आदमी से कहता है, देखो अर्तुगरुल पहाड़ों को भी ललकार रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ताकतवर है, हमने इसको दरख्त से लेकिन तुम फिर भी इसके ऊपर अपनी नज़र जमाए रखना। इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान और गंदूज अर्तुगरुल की घोड़ी पर बैठकर आ रहे होते हैं तो कबीले के लोग पुरमसरत अंदाज में कह रहे होते हैं, देखो जोगानी आ रही है।
आइमा खानम भी खेमे से बाहर आती हैं और उसे देखने के बाद हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वो नीचे आकर घोड़ी से कहती हैं तुम्हारी वापसी हमारे कबीले के दुख को कम करेगी। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं अम्मी जान ये एक उम्मीद के साथ वापस आई है। आइमा खानम कहती हैं घोड़ा एक बहादुर साथी होता है हम अपनी जोगानी की खूबसूरत दुम काटकर अपने बहादुर बेटे की कब्र के पत्थर के साथ बांधेंगे, जैसा कि हम हर घोड़े के साथ करते हैं जिसका सवार मर जाए। इधर जंगल में दुंदार साहब अमीर सादुद्दीन के साथ मुलाकात के लिए आते हैं। सादुद्दीन पूछता कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या आपके कबीले में कोई परेशानी है? गंदूज साहब कहते हैं जब से मेरे बड़े भाई शहीद हुए हैं हमारा इत्तेहाद बिखर चुका है, हम गुजरे हुए दिनों की आरजू करते हैं। सादुद्दीन कहता है बाजार की सूरत हाल ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन किया हुआ है, ना खरीदार कोई ताजर बाजार आते हैं। आप जानते हैं सुल्तान तजारत को गैर मामूली अहमियत देते हैं। दुंदार साहब कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन हर गुजरे हुए दिन के साथ हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है और आज गवर्नर आरस भी बाजार आया था। सादुद्दीन पूछता है वो क्या चाहता था? दुंदार साहब कहते हैं वो इस बाज़ार को ख़रीदना चाहता था और इसी सिलसिले में मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। सादुद्दीन कहता है आपकी इस पर क्या राय है? दुंदार साहब कहते हैं सबसे पहले मुझे अपने कबीले वालों के साथ मशवरा करना होगा, पता नहीं वो बाज़ार को बेचने देंगे या नहीं, लेकिन हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये कि ये बाज़ार किसी न किसी को तो चलाना होगा। सादुद्दीन कहता है आपका फैसला दुरुस्त है, अगर हमें मज़ीद नुकसान हो रहा है तो हमें इसे बेच देना चाहिए। अभी आप अपने कबीले जाएं और उनसे मशवरा करें, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद दुंदार कहता है जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। कबीले में हलीमा सुल्तान नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगती हैं ऐ मेरे रब मुझ पर मेरी हैसियत से ज़्यादा बोझ मत डाल, मेरी तकलीफ़ को कम कर दे, मेरा सीना खोल दे, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तू मेरी मुश्किलात को कम फरमा दे। इधर जंगल में भी रात के वक्त अर्तुगरुल कहता है यार अब तू ही है जो अंधेरी रात में मकड़ी के जाल से छुपाता है, तू है जो नामुमकिन बनाता है, मुझे इस कैद से आज़ादी फरमा, मेरी कलाई को ताकतवर बना दे। जिसके बाद वो बिस्मिल्लाह पढ़कर जोर लगाता है लेकिन जंजीर नहीं टूटती। इधर चावदार कबीले में मेहमानों के लिए दस्तरख्वान सजाया जाता है। बहादुर साहब इसलहान खातून से कहते हैं कि मेरे भाई और भतीजे की मौत के बाद तुमने इस कबीले को संभाला। तो असलहान कहती हैं मैंने अपने कबीले को लाचारगी से बचाया है। तो बहादुर साहब कहते हैं माशाल्लाह मेरी भतीजी, लेकिन अब एक औरत होने की वजह से तुम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चावदार के रास्ते में बड़े बड़े काम हैं, अब एक नया सरदार मुंतखब होना चाहिए। असलहान कहती हैं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने अपने कबीले को जिस तरह पहले संभाला बाद में भी मैं इसी तरह संभालूंगी। बहादुर साहब कहते हैं एक औरत होने के बावजूद तुमने अपने कबीले को संभाला, लेकिन इस दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ पाया गया, लिहाजा चावदार की सरदारी किसी मर्द को संभालने की ज़रूरत है। सरहदों पर हमले करके माले गनीमत हासिल करना हमारा हदफ होना चाहिए। फिर करजा खातून कहती हैं कि असलहान खातून रवायात को जानती हैं, वो सही काम करेंगी। असलहान कहती हैं ये इतना आसान नहीं होगा बहादुर साहब, ये जहन में रखें। इतनी देर में सांजार अपनी छुरी दस्तरख्वान पर मारता है और कहता है बहादुर साहब जैसा सरदार जो मैदान जंग में मशहूर हो, उसके होने के बावजूद एक औरत का तख्त पर बैठना मुनासिब नहीं। बहादुर साहब गुस्से में सांजार बोलते हैं और फिर खड़े होकर असलहान खातून से कहते हैं मैं सरदारान से बहुत जल्द मशवरा करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में जल्द से जल्द जिरगा बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारा काम बहस करना नहीं बल्कि जो कहा है उसे पूरा करो। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल जंजीर को तोड़ने की कोशिश में होता है तो सिमकू का आदमी इसके करीब है। पीटू और अर्तुगरुल इसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। आदमी पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो? पीटू कहता है एक तुर्क ने तुम्हारी नींद हराम कर दी है। आदमी कहता है लगता तुम्हें जो कोड़े मारे थे इसका असर ख़त्म हो गया है। पीटू कहता है अर्तुगरुल ने तुमसे कोड़ा छीन लिया था, मेरे लिए यही काफ़ी था। इसके बाद वो आदमी आग बगोला होकर इसे पकड़ लेता है। तो पीटू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि सिमकू ने तुम्हारे हाथ बांधे हैं। आदमी कहता है फिक्र ना करो, मुझे सिर्फ अर्तुगरुल साहब के साथ नरमी करने को कहा गया है। इतनी देर में पीटू इसकी जेब से चाबियां चुरा लेता है और इसको धक्का देता है तो वो अर्तुगरुल के करीब जा गिरता है। अर्तुगरुल इसको अपनी टांगों में दबोचकर हला कर देता है और पीटू को कि गुलामों के ताले भी खोल दो। तो पीटू एक एक करके सारे गुलामों के ताले खोल देता है। इधर काई कबीले में आइमा खानम दुंदार साहब से पूछती हैं कि तुम क्यों परेशान हो बेटा? दुंदार साहब कहते हैं शायद आपको बाजार की सूरत हाल का इल्म नहीं, ना ही कोई खरीदार और ना ही कोई ताजर बाजार आता है, लिहाजा सरदार होने के नाते मुझे इसका कोई ना कोई हल तलाश करना होगा। तो आइमा खानम कहती हैं हम जानते हैं बेटा, हमारे सरों पर स्याह बादल मुंडला रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो दुंदार साहब कहते हैं मेरी बाजार को बेचने की तजवीज़ है। जिसके बाद आइमा खानम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। आर्तुक भाई कहते हैं आपकी तजवीज़ में निजात नहीं है, ये बाजार हमारे लिए बहुत कीमती है, ये बात आप जानते हैं। दुंदार कहते हैं मैं जानता हूँ आर्तुक भाई, लेकिन अगर इससे कोई मुनाफा नहीं मिल रहा तो ये हमारे ऊपर बोझ है। हलीमा सुल्तान कहती हैं अगर हम निजात चाहते हैं तो हमें इसको बेचने की बजाय कोई हल तलाश करना चाहिए। ये बाजार अर्तुगरुल साहब की तरफ से हमारा विरसा है, हमारे शहीद सरदार की रूह को बेचैन करने की कोई ज़रूरत नहीं।
आयमा खानम कहती हैं ये एक मशावरती इजलास है और यकीनन ये एक बहुत संगीन मामला है, लिहाजा हर कोई अपनी राय आज़ादी के साथ दे सकता है। हलीमा सुल्तान कहती हैं अम्मा जान ये बाज़ार अर्तुगरुल साहब की विरासत है, ये तलवार से हासिल किया गया था, इसको बेचने का हम सोच भी नहीं सकते। आर्तुग भाई कहते हैं आयमा खानम आपकी बात ठीक है, ये बहुत संगीन मामला है लेकिन बेचने की ज़रूरत क्या है, और जिसने ये पेशगोई की है वो कोई और नहीं बल्कि गवर्नर आरस है। हलीमा सुल्तान कहती हैं जो बाज़ार अर्तुगरुल ने काफरों से तलवार के ज़रिए हासिल किया था, आप इसको सोने के बदले कैसे बेच सकते हैं। अम्मी जान आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगी क्या। इधर जंगल में सारे गुलाम आज़ाद होने के बाद वहाँ से भाग रहे होते हैं कि सिमकू के सिपाहियों की आँख खुल जाती है। वो शोर मचाते हैं कि कैदी फरार हो रहे हैं। इतनी देर में सिमकू भी उठ जाता है। अर्तुगरुल कहता है पीटू भागते रहो, मैं तुम्हें आगे आकर मिलता हूँ, जिसके बाद वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर आयमा खानम दुंदार साहब से कहती हैं अगर बाजार बेचना भी हो तो किसी काफर को नहीं बल्कि किसी मुसलमान को बेचना है। दुंदार कहता है मैं कब इसको गवर्नर आरस के हाथों बेच रहा हूँ, ये तो मामलात को उलझाने वाली बात होगी। आर्तुग भाई कहते हैं ये बात शुरू ही से गड़बड़ वाली है, ये बाजार पैसों के इवज हासिल नहीं किया गया था बल्कि तलवार से हासिल किया गया था। हलीमा सुल्तान कहती हैं आर्तुग भाई सही कह रहे हैं। दुंदार कहता है मैं जो भी करता हूँ अपने कबीले के लिए करता हूँ आर्तुग भाई, हम इस बाज़ार से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पा, लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम इस बाज़ार को बेच डालेंगे। आयमा खानम कहती हैं दुंदार साहब ने सही रास्ता निकाला है, आप दोनों ने भी अपना अच्छा फ़ैसला दिया है, लेकिन इस बात का हतमी फ़ैसला जिरगे में किया जाएगा। कल ही जिरगा बुलाया जाएगा, फिर जिरगा का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। इधर काराचिसार किले में आरिस कहता है अमीर सादुद्दीन आपको दुंदार साहब की मायूसी देखनी चाहिए थी। सादुद्दीन मुस्कुराकर कहता है मैंने देखी, तुमसे मुलाकात के बाद वो मेरे पास आया था, इसने तुम्हारी पेशकश के बारे में बात की, वो तुम्हें बाजार बेचने का इरादा नहीं रखता लेकिन अपने कबीले से मशवरा करना चाहता है। आरिस कहता है सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है जनाब। सादुद्दीन कहता है चावदार कबीले में बहादुर साहब आ चुके हैं, वो यहाँ अपने कबीले में ही काम करेंगे, देखना हमारे लिए जो बाजार खरीदेगा वो बहादुर साहब हैं। आरिस कहता है आपकी जहानत की दाद देता हूँ सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है अब तुम्हारा किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद आरिस सोने से भरा हुआ संदूक मंगवाता है और कहता है ये हमारी फतह की ताबनाक चमक है। सादुद्दीन कहता है अब ये बाजार हमारा है, अब कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। इसके बाद सादुद्दीन कहता है अब सुल्तान भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिसके बाद आरिस कहता है शहनशाह भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।